आज का जो हमारा पाठ है वो आपके पास जो बाइबल है बाइबल में निकाल ले। मत्ती उसका 7 अध्याय उसकी 13 और 14 आयत, इसी के ऊपर हमारा पाठ आज निर्भर होगा। द लेसन टेक्स्ट दिस मॉर्निंग इज गोइंग टू बी मैथ्यू चैप्टर 7 वर्स नंबर 13 and verse number 14. Open your Bible to Matthew chapter 7 verse 13 and 14, and this is going to be our lesson this morning. यहां पढ़ते हैं, प्रभु यीशु मसीह ने कहा था सकेत फाटक से प्रवेश करो, क्योंकि चौड़ा है वो फाटक और सरल है वो मार्ग जो विनाश को पहुंचाता है, और बहुत से हैं जो उससे प्रवेश करते हैं। क्योंकि सकेत है वो फाटक और कठिन है वो मार्ग जो जीवन को पहुंचाता है, और थोड़े हैं जो उसे पाते हैं। Now, here Jesus said that there are only two ways that leads to eternity. And that one is the narrow gate and the difficult way. And very few would enter there. But there is a wide gated, broad way. Jesus said many are walking on that. And this is going to lead them to eternal destruction. अब इस बात को याद रखें, प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि प्रत्येक व्यक्ति इनमें से किसी एक मार्ग पर चल रहा है। अर्थात इस जीवन के बाद जिस जीवन में हमको जाना है उसमें जाने के केवल दो ही मार्ग हैं। एक तो वो मार्ग है जो चौड़े फाटक वाला सकरा मार्ग है, चौड़े फाटक वाला बहुत बड़ा मार्ग है, और एक वो है जो कठिन मार्ग है और उसका जो द्वार है वो छोटा है, वो सकड़ा है। तो हम देखते हैं प्रभु यीशु मसीह ने कहा इसलिए सकेत फाटक से प्रवेश करो, क्योंकि सकेत है वो फाटक और कठिन है वो मार्ग जो जीवन को पहुंचाता है, अर्थात अनंत जीवन को, जहां पर रहकर हमेशा सब लोग रहेंगे। लेकिन चौड़े फाटक वाला सरल मार्ग जिस पर अधिकांश लोग चलते हैं, यीशु ने कहा वो मार्ग है जो लोगों को ऐसी जगह पहुंचाएगा जहां हमेशा का दंड, हमेशा की तकलीफ होगी। जैसा यहां पर लिखा है, बहुत हैं जो उससे प्रवेश करते हैं, वो अनंत विनाश होगा। तो इस जीवन के अंदर प्रभु यीशु मसीह ने कहा हम में से हर एक के बाद ये एक चुनाव है, हम में से हर एक के पास, या तो हम चौड़े फाटक वाले बड़े मार्ग से होकर जाएं या उस पर चले जो हमें अनंत विनाश में ले जाएगा, या हम उस सकड़े मार्ग पर चलें जिसका द्वार जो है वो सकेत है, छोटा है, तंग है, और उससे प्रवेश करके हम सकड़े मार्ग पर चलते हैं जो हमें जीवन को ले जाएगा। देखिए, इस जिंदगी के अंदर हम केवल इस पृथ्वी के ऊपर एक ही बार हैं। On this earth we are only once. We are not going to walk this earth again. इस जमीन को, इस जीवन के बाद हम दोबारा इस पर नहीं आएंगे, हम हमेशा के लिए यहां से चले जाएंगे। तो ये इस बहुत जरूरी है कि इस जमीन के ऊपर रहते हुए हम इस चुनाव को कर लें, इस बात को देख लें। हम एक ही बार इस जमीन पर हैं। We are only once on this earth. After this we enter into eternity. इस जीवन के बाद हम एक ऐसे अनंत काल में जाकर रहेंगे जो कभी खत्म नहीं होगा, और जो चुनाव आज हम करेंगे उसी के अनुसार हम हमेशा तक उस अनंत काल में जाकर रहेंगे। Whatever we will decide or choose in this life, we are going to live next life forever and ever according to that. We have to choose either the wide gated broad way or the narrow gated डिफिकल्ट वे। या तो हम उस चुन लें उसको जो चौड़े फाटक का सरल मार्ग है, या हम उसको चुन लें जो सकेत फाटक वाला कठिन मार्ग है। लूका के 13 अध्याय की 24 आयत को निकालें। Luke chapter 13 and 24. Here the disciples of Jesus asked him, Lord, are there few who will say? या प्रभु यीशु मसीह के चेलों ने उनसे पूछा कि क्या प्रभु बहुत थोड़े हैं जो उद्धार पाएंगे। देखिए लूका 13:24 में प्रभु यीशु मसीह ने उनसे क्या कहा। प्रभु यीशु मसीह ने कहा यत्न करो
क्योंकि बहुतेरे हैं जो दाखिल तो होना चाहेंगे, प्रवेश तो करना चाहेंगे अनंत जीवन में, स्वर्ग में, परंतु नहीं कर सकेंगे। वो चाहेंगे दाखिल होना, प्रवेश करना, परंतु नहीं कर सकेंगे। इसलिए यीशु ने कहा यत्न करो, प्रयत्न करो, क्योंकि वो जो सकड़ा मार्ग है, वो जो सकेत द्वार है, उसके अंदर जाने के लिए हमें यत्न करना है। वो ऐसा नहीं है कि हम आसानी से उसके अंदर चले जाएं। देखिए, अगर आप किसी बस में सफर कर रहे हैं और उस बस में अचानक आग लग जाए, तो आप क्या आसानी से लोग उतरेंगे उसमें से आराम से? जैसे जब बस रुकती है तो लोग आराम से उतरते हैं अपने स्टॉप के ऊपर। अगर आग लग जाए तो कैसे उतरेंगे? खिड़कियां भी तोड़ देंगे, जल्दी जल्दी उतरेंगे, कैसे भी है, सबकी भीड़ लग जाएगी। क्यों? क्योंकि उसमें आग लग गई। क्या हो गया? इमरजेंसी हो गई। इसके उसमें आप यत्न करेंगे, प्रयत्न करेंगे, आराम से नहीं उतरेंगे। यू सी, this is what Jesus said. He said, strive to enter, because there are many who would want to enter into eternal life but will not be able. Therefore, strive. If we want to go eternal life, inherit eternal life, we have to live such a life that we strive to enter there. You see, if a bus catches fire and we are in that bus, then how will we get out? Exit. That would be an emergency. Everybody would be there at the gate, or see, people would break the windows and doors or whatever it is, because that would be emergency. People would want to get out because there is fire. And so we are living in an emergency because we do not know how long we are going to live. हम नहीं जानते कि हम इस पृथ्वी पर कब तक हैं। इसीलिए प्रभु ने कहा कि यत्न करो, क्योंकि देखिए, हमारा जीवन इस पृथ्वी पर हमेशा के लिए नहीं है। जैसे याकूब की पुस्तक के 4 अध्याय में 13 और 14 आयत में हम पढ़ते हैं, as we read in James chapter 13 and verse number James chapter 4 and verse number 13 and 14. James said, for what is your life? It is like a vapor. याकूब वहां कहते हैं, याकूब 4 अध्याय की 13-14 आयत में, कि तुम्हारा जीवन है ही क्या? ये तो पानी की भाप के समान है, किसी भी वक्त समाप्त हो सकता है। तो इस बात को याद रखें कि मनुष्य का जीवन जो है इस पृथ्वी के ऊपर छोटा है, और वो है ही क्या? वो अनंत हमेशा नहीं है इस पृथ्वी के ऊपर, वो कुछ ही समय है के लिए है। पानी के बबूले की तरह है, यह बबूला कभी भी फूट सकता है। सो यहां लिखा है, इसलिए बहुत जरूरी है कि हम अपने जीवन को बड़े ही इस तरीके से लें, संजीदगी से लें, गंभीरता से लें, क्योंकि इस जीवन के बाद जहां हम प्रवेश करेंगे हमेशा के लिए रहने के लिए, वहां 2 स्थान है, और जो हम चुनेंगे इस जीवन के अंदर, जैसा हम चुनाव करेंगे उसी के अनुसार अगले जीवन में हम जाएंगे। इसीलिए प्रभु यीशु मसीह ने कहा, सकेत फाटक से प्रवेश करो, क्योंकि चौड़ा है वो फाटक और चाकल है वो मार्ग, बड़ा है वो मार्ग जो विनाश को पहुंचाता है, और बहुत से हैं जो उस पर चलकर प्रवेश करेंगे। देखिए, दुनिया में बहुत सारे लोग हैं जो एक ऐसे ही मार्ग पर चल रहे हैं। उनके मन का मार्ग है, वो परमेश्वर का मार्ग नहीं है। वो जैसा चाहते हैं वैसा करते हैं और उसी प्रकार का जीवन व्यतीत करना चाहते हैं, क्योंकि वो सोचते हैं जीवन तो छोटा है, मौज कर लो। लेकिन उनको ये नहीं पता कि इस जीवन के बाद भी एक जीवन है, और वो जीवन जो है वो अनंत जीवन है, और जो चुनाव आज हम करेंगे उसके अनुसार हम अगले जीवन में जाएंगे। इसलिए यीशु ने कहा, यत्न करो, क्योंकि बहुतेरे प्रवेश करना चाहेंगे अनंत जीवन में, स्वर्ग में, परंतु नहीं कर सकेंगे। क्यों? क्योंकि वो अपने मन के मार्ग पर चलते हैं, वो मनुष्यों की शिक्षाओं के अनुसार चलते हैं, वो जैसा आप सोचते हैं अच्छा वैसा चलते हैं। परमेश्वर ने हमको एक मार्ग दिया है, इसीलिए तो हम इकट्ठा होकर हमेशा बाइबल का अध्ययन करते हैं, बाइबल से प्रचार को सुनते हैं। इसके अंदर परमेश्वर ने हमको उस मार्ग के बारे में बताया है जो स्वयं प्रभु यीशु मसीह है, जिन्होंने कहा था, मार्ग, सच्चाई और जीवन मैं हूं, बिना मेरे द्वारा परमेश्वर के पास कोई नहीं पहुंच सकता। तो हम उस मार्ग पर चलने का तरीका सीखते हैं, बाइबल हमको बताती है। बाइबल परमेश्वर का वचन है, ये हमको सिखाता है कि कैसे हम उस मार्ग पर चलें जो हमें अनंत जीवन में ले जाएगा। इसलिए बहुत जरूरी है कि हम परमेश्वर की पुस्तक को खोलें, पढ़ें, सुने, जाने, क्योंकि यह जीवन छोटा है, ये कभी भी समाप्त हो जाएगा, और इसके बाद जहां हम जाएंगे उसके अनुसार ही जाएंगे जो हम चुनेंगे। और यीशु मसीह इसी बात को सिखा रहे हैं कि हम यत्न करें उस मार्ग पर चलने के लिए, ताकि हम उस जगह पहुंचे जहां परमेश्वर चाहते हैं हम उनके पास पहुंचे। आप निकालें पहला पत्रस 2 अध्याय उसकी 11 आयत को। यू सी, वी आर वॉकिंग
on this earth only once. We would not come back. That's why we read that James said that what's your life? It is like a vapor. Anytime it will be finished. And Jesus said that you strive to enter into life. Because whatever we choose, however we choose, in which way we want to live on this earth, that is going to lead us into eternity. And Jesus is the way. He said, I'm the way, the truth, and the life. He's the only way that will lead us to heaven. And that is why we get together every Sunday and every often whenever we have the opportunity to read from the Bible, because Bible tells us the way of God. It tells us how we can enter eternity, how should we enter eternity, prepared to enter and live forever. Open your Bible to 1 Peter chapter 2 and verse number 11. Here Peter says that we are like sojourners and pilgrims on this earth. यहाँ देखिए पत्रस कहते हैं कि हम इस पृथ्वी के ऊपर क्या है, पहला पत्र 2:11 यहाँ लिखा है कि हम इस पृथ्वी के ऊपर अपने जीवन को ऐसे चलाएं ये जानकर कि हम यहाँ परदेसी हैं और हम यहाँ यात्री हैं। देखिए इस पृथ्वी के ऊपर हम लोग परदेसी हैं, हम लोग यात्री हैं। जब हम यहां से चले जाएंगे तो हम कहां जाएंगे? हम अनंत काल में जाएंगे। On this earth we are like sojourners, we are pilgrims. Once we leave, we are not going to come back. We go into next life, into eternity to live forever. And so Peter says we are sojourners and pilgrims. And remember what Philippians chapter 3 and verse number 20 says to Christians. He says our citizenship is in heaven. मसीही लोगों को लिखकर फिलिपियों की 3 अध्याय उसकी 20 आयत में पौलुस ने कहा था कि हमारा स्वदेश तो स्वर्ग है। हम तो यहां पर स्वदेशी हैं, हम तो क्या हैं? यहां पर यात्री है, परदेशी है। हमारा स्वदेश जो है वो तो स्वर्ग है। हमेशा का जीवन हम स्वर्ग में जाकर बिताना चाहते हैं, लेकिन इस बात को याद रखें कि स्वर्ग में अंदर जाने के लिए हमारे पास पूरे कागजात होने चाहिए, पूरे डॉक्यूमेंट होने चाहिए। वो हमारे पास है कि नहीं? इसीलिए तो बाइबल हमको बताती है जब प्रभु यीशु मसीह आएंगे अपने लोगों को लेने के लिए, वो उनको ले जाएंगे जो तैयार होंगे। हमारे पास पूरे डॉक्यूमेंट, पूरे कागजात, पूरी वो बातें होनी चाहिए जो प्रभु चाहते हैं हमारे अंदर हो, हमारे जीवनों में। क्या वो होंगे? जब आप किसी देश में जाते हैं तो वहां पर सब कुछ कागजात चेक किए जाते हैं। आप अगर कहते हैं कि हम तो यहाँ के सिटीजन हैं, वो आपको वैसे ही वहां पर, या नागरिक हैं, वो आपको वैसे ही प्रवेश नहीं दे देंगे, आपको कागज दिखाने पड़ेंगे। ठीक है, इसीलिए तो गलतियों के 5 अध्याय की 19 से 21 आयत में लिखा है मसीही लोगों को कि जो जो ऐसे काम करते हैं जो गलत काम है, शरीर के काम, जैसे लिखा हुआ है गलतियों 5 अध्याय 19 से 21 आयत, मसीही लोगों को लिखकर कहा गया जो शरीर के काम करते हैं वो स्वर्ग के राज्य में प्रवेश नहीं करेंगे। तो हमारे पास पूरी तैयारी होनी चाहिए कि जब प्रभु आए हम उनके साथ उस देश में पहुंचे जहां हम हमेशा हमेशा स्वर्ग में परमेश्वर के साथ रहेंगे। हम यहाँ पर यात्री हैं, हम यहाँ पर परदेसी हैं। ये हमारा स्वदेश नहीं है, ये हमारा हमेशा के रहने के लिए जगह नहीं है। लेकिन उस जगह जाने के लिए प्रभु यीशु मसीह ने कहा हमें यत्न करना है, ऐसा जीवन व्यतीत करना है जो परमेश्वर को स्वीकारे। तो ये बहुत जरूरी है कि हम अपने जीवनों को तैयार करें। Remember what Paul said in Philippians chapter 3 and verse number 20. He said to Christians, he said our citizenship is in heaven. But you see, any country, when people on earth want to enter in any country, they have to produce documents, passport or visa or whatever other document to enter the country at the entry point. If you don't have the documents, the country will not yet let you in. You may plead and tell them that we are citizen here, but they would not let you in. Why? Because you don't have the documents. And it's the same thing if we want to enter heaven. We should have the necessary documents. Remember what Galatians chapter 5 verse number 19 through 21 says? He said, those who work the works of flesh, they will not inherit the kingdom of God. So when Jesus Christ comes, will he find us prepared with all the documents, all the characteristic of the Christian life? Only then we would be entered
allowed to enter into eternity, into eternal life. इस बात को याद रखें जब प्रभु यीशु मसीह आएंगे कि हमारे पास वो सब जरूरी चीजें होंगी जो प्रभु ने हमको सिखाई हैं, जो परमेश्वर चाहते हैं कि हमारे जीवनों में हो। यदि वो हमारे जीवनों में होंगी तभी हमको स्वर्ग के अंदर दाखिला मिलेगा। तो पौलुस कहते हैं फिलिपियों 3:20 में कि हमारा स्वदेश तो स्वर्ग है, यहां हम हमेशा के लिए रहेंगे। ये पृथ्वी पर तो हम परदेशी हैं, यहां तो हम यात्री हैं। लेकिन इस बात को याद रखें कि स्वर्ग में केवल वही मसीही लोग दाखिल होंगे जिनके पास सारी तैयारी होगी। जो लोग तैयार नहीं होंगे, वो तमाम चीजें उनके जीवनों में नहीं होंगी जो प्रभु चाहते हैं उनके जीवनों में हो, तो वो दाखिल नहीं होंगे। इसीलिए तो गलतियों 5:19-21 में पढ़ते हैं कि जो शरीर के काम करते हैं वो स्वर्ग के राज्य में प्रवेश नहीं करेंगे। यदि हम मसीह हैं और हम शारीरिक काम करते हैं, दुनिया के लोगों की तरह रहते हैं, वैसी भाषा बोलते हैं, वैसे काम करते हैं, वैसे जीवन व्यतीत करते हैं जैसे दुनिया के लोग करते हैं, तो याद रखें वो शरीर के काम है। और ऐसे ऐसे काम करने वाले, बाइबल में लिखा है, परमेश्वर के राज्य में दाखिल नहीं होंगे। तो हमारे पास वो खास चीजें होनी चाहिए, जो शिक्षाएं हम बाइबल से सीखते हैं वो हमारे जीवनों में होनी चाहिए। अगर हम वैसे जीवन व्यतीत कर रहे हैं तभी प्रभु जब आएंगे हम उनके साथ जाएंगे। तो इस बात को याद रखें, इस पृथ्वी पर हम परदेशी हैं, हम यात्री हैं, हमारा जीवन जो है वो कभी भी खत्म हो जाएगा। प्रभु आएंगे, वो अपने लोगों को ले जाएंगे, वो लोग जो तैयार होंगे ताकि वो अनंत जीवन में प्रवेश करें। लेकिन यहां पर जो हम पढ़ रहे हैं मत्ती 7:13-14 में, प्रभु ने कहा कि बहुत थोड़े लोग हैं जो उसमें दाखिल करेंगे। क्यों? क्योंकि बहुत थोड़े लोग हैं जो परमेश्वर के सकड़े मार्ग पर चलते हैं। ज्यादातर लोग जो हैं वो चौड़े मार्ग पर चलना चाहते हैं, अपनी मनमर्जी से चलना चाहते हैं, जैसा भी जीवन चाहे वैसा व्यतीत करना चाहते हैं। और अगर वो सोचें कि प्रभु आएंगे उनको ले जाएंगे और उनके साथ वो स्वर्ग में रहेंगे, तो ये नामुमकिन है, ऐसा नहीं होगा। प्रभु उनको ले जाएंगे जो तैयार होंगे। So we must remember this thing. This is the fact. As Jesus said in Matthew chapter 7 and 13 and 14 verses, that there are very few people, those who are walking on the narrow way of God. Most people on earth are walking on a broad way, and they are enter into destruction which is eternal. Those who would enter into eternal life, into heaven, will be the only people who would be prepared with all the documentation, prepared with all the necessary ingredients that we learn from the Bible, from Jesus. If we have them in our life, then only we can expect that Jesus would come and he would take us and we would live in heaven eternally. Remember, our lives on earth is momentary. It's going to be anytime over. But after this, we enter eternity, and we enter eternity according to what we choose now. That's why Jesus is saying, Matthew chapter 7, he says, enter by the narrow gate, and enter and walk on the narrow way. This our choice, which we want to choose. Do we want to go by the broad way into eternal destruction, or we want to enter into eternity in heaven by going by the narrow way? Jesus said there are only two, and all are walking in one of those, either on the broad or the narrow. As Christians, we should always remember that Christian life is the life of the narrow way. We cannot walk on the broad way of the world and hope to enter eternity. अब मसीही लोग जो है, हमें इस बात को याद रखना चाहिए कि हम संसार के चौड़े मार्ग पर चलकर परमेश्वर के स्वर्ग में दाखिल नहीं हो सकते। हमें उस सकड़े मार्ग पर चलना है जो प्रभु यीशु मसीह का है, जो तंग रास्ता है, उसी पे चलना है, और तभी हम ये आशा रख सकते हैं कि हम अनंत जीवन में प्रवेश करेंगे। पहला यूहन्ना उसका 2:15-17 आयत को देखें यहाँ। 1 John chapter 2 and verses 15 to 17, where John said, love not the world, neither the things of the world, because whosoever loves the world, lust of flesh and lust of eyes and the pride of life, it is not from the Father in heaven. These are all from the world, and the world and whatsoever is in the world is going to be over forever, will be destroyed. But those who walk according to the will of God, remember that, those who walk according to the will of God and word of God, they will abide forever.
याद रखें, यहां पढ़ते हैं पहला यूहन्ना 2:15-17, तुम ना तो संसार से ना संसार की वस्तुओं से प्रेम रखो, क्योंकि जो कुछ संसार में है, आंखों की अभिलाषा, शरीर की अभिलाषा, जीविका का घमंड, ये सब पिता परमेश्वर की ओर से नहीं परंतु संसार की ओर से है। और संसार और जो कुछ भी संसार में है वो सब खत्म होने वाला है, नाश होने वाला है, परंतु वे लोग जो प्रभु की इच्छा के अनुसार चलेंगे, परमेश्वर की इच्छा के अनुसार चलेंगे, वो सर्वदा जीवित रहेंगे। याद रखें, दो ही रास्ते हैं, एक तो हमें ले जा रहा है जो हमेशा के विनाश की तरफ ले जा रहा है, और एक वो रास्ता है जो हमेशा की जिंदगी की तरफ ले जा रहा है। हम इस जीवन में केवल एक ही बार हैं, यहां वापस नहीं आएंगे। जो चुनाव आज हम करेंगे वही हमको हमेशा की जिंदगी में ले जाएगा। वो हमेशा की जिंदगी हमेशा का विनाश भी हो सकता है, और वो हमेशा की जिंदगी स्वर्ग में हो सकती है। तो इस बात को याद रखें। यहां पर यूहन्ना लिखकर कह रहे हैं, पहला यूहन्ना 2:15-17 में, कि तुम ना तो संसार से ना संसार की वस्तुओं से प्रेम रखो, क्योंकि जो कुछ संसार में है, आंखों की अभिलाषा, शरीर की अभिलाषा और जीविका का घमंड, ये सब खत्म हो जाएगा। ये संसार की ओर से है, परंतु उन बातों पर चलने की कोशिश करो जो परमेश्वर के वचन के अनुसार है, और जो परमेश्वर के अनुसार चलते हैं वो हमेशा जीवित रहेंगे। तो देखिए, बार बार बाइबल हमको ये चेतावनी दे रही है। द वर्ड ऑफ गॉड इज वार्निंग अस अगेन एंड अगेन दैट इन दिस लाइफ वी हैव टू मेक द चॉइस which way we want to enter eternity, go or walk into eternity, by the narrow way or by the broad way. John said in 1 John chapter 2:15-17, love not the world, neither the things of the world, but whatsoever is in the world, the lust of flesh, the lust of eyes, and the pride of life is not of the Father in heaven, but of the world. And the world and whatsoever is in the world is going to be destroyed forever. But those who walk according to the will of God, remember, those who walk according to the will of God, where is the will of God? In the Bible. That's why we need to understand, we want to study, meditate on what God teaches through the Bible. That's the only medium we know the way of God. And it says that those who walk according to the will of God shall abide forever. Where? In heaven. So you see, we don't have third choice, only two choices. Either we go by the narrow way or we go by the broad way. हमारे पास तीसरा कोई रास्ता नहीं है, रास्ते केवल दो हैं। या तो हम सकले मार्ग पर चलें जो परमेश्वर का मार्ग है, और या हम चौड़े मार्ग पर चलें जो संसार का मार्ग है। देखिए, रोमियो 12 अध्याय उसकी पहली दो आयतों को निकालिए। Romans chapter 12 and verse number 1 and 2, Paul says here to Christians, he said, do not be conformed to the world, but do what? Be transformed. Transformed. Do not be conformed. Leave whatsoever is in the world. Not live according to the people of the world, but be transformed into the likeness of Jesus Christ and walk according to his will. देखिए, यहां पढ़ते हैं रोमियो 12 अध्याय उसकी पहली दो आयतों के अंदर, संसार के सदस्य नहीं बनो। हम जो मसीह हैं, हमने जो अपने पुराने जीवन को उतार के फेंक दिया, मसीह को पहन लिया। याद रखें, हम संसार के सदस्य ना बने। हमारी भाषा संसार के लोगों की तरह ना हो, हमारे काम संसार के लोगों की तरह ना हो, हमारी सोच संसार के लोगों की तरह ना हो। Do not be conformed to the world. Your walk, your talk, your thinking, the way of living, everything, nothing should be according to the way of the world or the people of the world. It should be like Jesus Christ, like it is in the Bible. We should like to become like Jesus every day. That's why I say, be ye transformed and do not conform to the world. संसार के सदस्य नहीं बनो, परंतु तुम्हारी सोच, विचार, सब कुछ, क्योंकि तुमने नया जीवन प्राप्त कर लिया है, सब कुछ बदल जाए, मसीह के सदस्य बन जाए, जैसे प्रभु यीशु मसीह का जीवन था, जैसे उनकी शिक्षाएं हैं। तो ये देखिए, इसीलिए तो हम ये पाठ आज जो मैं आपको दे रहा हूं, ये बहुत ही जरूरी पाठ है। हम इस पृथ्वी पर केवल एक ही बार है, दो बार नहीं आएंगे, दोबारा नहीं आएंगे। और आज जो हम चुनाव करेंगे वही फैसला हो जाएगा कि हम अनंत जीवन में, अनंत काल में कहां जाकर रहेंगे। या तो अनंत विनाश में जाकर रहेंगे या अनंत जीवन को पाएंगे स्वर्ग के अंदर। जो आज हम चुनाव करेंगे, या तो हम संसार के चौड़े मार्ग को चुन लें या प्रभु के सकरे मार्ग को चुन लें। आज चुन लें,
इस जीवन में चुन लें, क्योंकि इस जीवन के बाद अवसर नहीं मिलेगा। और इसके बाद हम कहां जाएंगे? अनंत काल में जाएंगे, जहां से कभी कोई वापस नहीं आता, और वहां हम हमेशा वहीं रहेंगे जो हम आज चुनाव करेंगे। देखिए कितनी गंभीर बात है ये। आज चुनाव करेंगे, इस जीवन में चुनाव करेंगे, हम हमेशा के लिए रहेंगे। कहां रहेंगे? ये हमने चुनना है। You see, it is a very important thing. It is a very serious matter that we are discussing this morning. We have to choose where we're going to live in eternity forever and ever and ever. And whatsoever we will choose today in this life, that will result into our living eternally, into the place, eternal place. That could be either eternal life in heaven or the eternal destruction in hell. What are we going to choose today in this life? On that depends our eternity. So we must remember that those who walk according to the will of God, they shall abide forever. Where? In heaven. जो लोग परमेश्वर की इच्छा के अनुसार चलते हैं वो हमेशा तक बने रहेंगे। कहां? स्वर्ग में। लेकिन जो संसार के मार्ग पर आज चल रहे हैं, जो कि सरल मार्ग है, देखिए प्रभु यीशु मसीह ने कहा संसार का मार्ग सरल मार्ग है। The way of the world is the easy way. And Jesus said, many are walking on that. But what it is going to bring on them? Eternal destruction. They'll enter hell to live there forever and ever and ever, because they have chosen to walk on the broad way. जो लोग संसार के चौड़े मार्ग को आज चुन रहे हैं, वो कहां जाएंगे? वो हमेशा के नरक के में हमेशा हमेशा वहां पर जाकर रहेंगे, क्योंकि उन्होंने ये चुनाव कर लिया। इसलिए प्रभु कह रहे हैं, सकेत फाटक से प्रवेश करो, सकड़े मार्ग पर चलो। दूसरा कुरिन्थियों 5 अध्याय की 17 आयत में लिखा है कि अब जो प्रभु यीशु मसीह में है वो नई सृष्टि है। इस बात को हमेशा याद रखें। हम लोग जो मसीह हैं, जिन्होंने प्रभु यीशु मसीह में बपतिस्मा ले लिया, हम नई सृष्टि हैं। हमारी सोच नई होने चाहिए, हमारे काम नए होने चाहिए, हमारे विचार नए होने चाहिए। हम संसार के सदस्य ना बने। 2 Corinthians chapter 5 and verse number 17 says that those who are in Christ, they are new creation. When we were baptized, we put off the world and we put on Jesus Christ. So our way of living, our thinking, our works, everything should be different, not according to the world. And Jesus is warning again and again, and the Bible is warning again and again. This is the only life. This is the only time we have. Choose it. Choose the narrow way of the word of the God or the Lord, and do not walk on the broad way of the world. See, the way of the world is very broad, and many, Jesus said, are walking on that. But the way of the Lord is the narrow way, and few there are who walk in it and will enter into eternity. याद रखिए, संसार के चौड़े मार्ग पर नहीं चले, उस पर बहुत लोग चल रहे हैं, प्रभु ने कहा। और वो कहां जाएंगे? वो अनंत विनाश को जाएंगे। लोग इस बात को समझते नहीं है, और ये जब जीवन खराब समाप्त हो जाएगा और वो जाकर वहीं रहेंगे जहां वो जाकर रहेंगे, तब वो इस बात को समझेंगे, लेकिन तब बहुत देर हो चुकी होगी। देखिए, ये बहुत ही गंभीरता का विषय है जिसको हम देख रहे हैं। ये जीवन कभी भी समाप्त हो सकता है, कैसे भी समाप्त हो सकता है। और जैसे अभी हमने पढ़ा, तुम्हारा जीवन है ही क्या? वो तो भाप के समान है। लेकिन जो अनंत जीवन है, अनंत काल है, वो हमेशा और हमेशा के लिए। चुनाव जो आज करेंगे उस वही परिणाम होगा अनंत जीवन का। So we must remember this lesson. That is very important and very serious lesson that we are looking this morning. Jesus said there are only two ways. Those who are on the broad way, that's the way of the world, and it's going to lead them to eternal destruction. The way of the Lord is the narrow way. And Jesus said there are very few those who are walking in the narrow. But where they're going to enter? They're going to enter into eternity in heaven. But now let's look at that spiritually. We have looked physically. Now look at spiritually. So we can walk on the narrow way of God physically and also spiritually. And likewise, we can walk on the broad way of the world spiritually
and also on the broad way physically. And so we have seen that physically we have to walk on the narrow way. And how do we do that? Live according to the will of God. तो ये याद रखें इस बात को कि शारीरिक दृष्टिकोण से भी और आत्मिक दृष्टिकोण से भी ये पाठ जो है दोनों तरीके से लागू होता है। अभी हमने देखा कि शारीरिक दृष्टिकोण से जो लोग शरीर के काम करते हैं, दुनिया के लोगों की तरह जीवन व्यतीत करते हैं, वो संसार के चौड़े मार्ग पर रह रहे हैं। जो कि वो शारीरिक रूप से जो प्रभु की आज्ञाओं को मानकर अपने जीवनों को व्यतीत करेंगे, वो प्रभु के उस मार्ग पर चल रहे हैं जो सकला मार्ग है। संसार का मार्ग चौड़ा है और बहुत से लोग उस पर चलते हैं। सो ये शारीरिक रूप से हमने देखा, पर यही बात आत्मिक रूप से भी सही है। आत्मिक रूप से भी बहुत से लोग जो हैं वो संसार के चौड़े मार्ग पर चल रहे हैं। एक चौड़ा आत्मिक मार्ग है। Many people are walking spiritually also on the broad way. Open your book or your Bible to 2 Corinthians chapter 6. This is what we are going to read over here, and we will see and differentiate what that means. 2 Corinthians chapter 6 verses 14 to 18. आप निकालें अपनी बाइबल में 2 कुरिन्थियों 6 अध्याय और उसकी 14 से 18 आयतें। यहां हम पढ़ेंगे कि आत्मिक दृष्टिकोण से लोग चौड़े मार्ग पर कैसे चलते हैं और सकड़े मार्ग पर चलने का अर्थ क्या है आत्मिक दृष्टिकोण से। अभी हमने देखा शारीरिक दृष्टिकोण से, अब हम देखेंगे आत्मिक दृष्टिकोण से। बहुत से लोग आत्मिक दृष्टिकोण से भी संसार के चौड़े मार्ग पर चल रहे हैं। वो आत्मिक बातों को ऐसे ले लेते हैं, कुछ भी मान लें, कुछ भी विश्वास कर लें, कुछ भी चढ़ाव कर लें, सब चलता है। कैसे भी आराधना कर लें, सब चलता है। कहीं भी आराधना कर लें, सब चलता है। और ज्यादातर लोग जो है, प्रभु ने कहा, वो ऐसे ही हैं। परंतु जो परमेश्वर के लोग हैं, जो उनके सकड़े मार्ग पर चलेंगे, देखिए उनके लिए यहाँ हिदायत दी गई है। आप निकालिए 2 कुरिन्थियों उसका 6 अध्याय और उसकी 14 से 18। देखिए मैं आपके सामने पढ़ूंगा। यहाँ लिखा है, अविश्वासियों के साथ असमान जुए में मत जुटो। Do not be unequally yoked with the unbeliever. क्योंकि धार्मिकता और अधर्म का क्या मेल जो? Because what happens with the righteousness and unrighteousness, they have no equality. They cannot live together. और आगे वो लिखा है, या ज्योति और अंधकार का क्या संगति? The light and darkness cannot live together. God and his word is light, Jesus is light, and the word is full of darkness. यीशु परमेश्वर का वचन वो सब ज्योत है, और संसार का मार्ग और संसार के लोग वो सब क्या है? वो अंधकार है। देखिए 15 आयत में क्या लिखा है, और मसीह का बलियाल के साथ क्या लगाओ? What has to do Christ with Belial? Now the word Belial, remember, that means a way which is not useful. Baal mean not and Yal mean useful. अब यहाँ बलियाल जो शब्द आप पढ़ रहे हैं, इसको याद रखें। ये इब्रानी भाषा का शब्द है। इसका मतलब है, बल का मतलब है नहीं, और याल का मतलब है सही, या जो गलत है, जो व्यर्थ है, उसका मतलब है जो यूजफुल नहीं है। तो याद रखें, बलियाल के साथ जो ऐसी बातें, जो खराब बातें, जो गलत बातें हैं, अंधविश्वास की बातें हैं, उनका मसीह के साथ क्या मोलजोल? So we cannot have association with Belial, all the things which are wasteful. या विश्वासी का साथ अविश्वासी से क्या नाता? What has to do a believer with the unbeliever? Now remember, I want to tell you who is an unbeliever. अब यहां देखें, यहां लिखा हुआ है कि विश्वासी का अविश्वासी से क्या नाता? अब अविश्वासी कौन है? इस बात को बहुत गौर से सुने। अविश्वासी कौन है? बहुत से लोग सोचते हैं, जितने भी लोग कहते हैं हम क्रिश्चियन हैं या मसीह हैं, हम बाइबल में विश्वास करते हैं, हम सब विश्वासी हैं। देखिए बाइबल क्या कहती है, विश्वासी कौन है? कोई भी अपने आप को कहेगा हम क्रिश्चियन हैं, हम सोचते हैं वो सब विश्वासी हैं। विश्वासी कौन है? बाइबल के अनुसार एक विश्वासी वो है जो परमेश्वर की आज्ञाओं पर चलता है। रिमेंबर द वर्ड ओवर हियर, इट सेज व्हाट हैज एनीथिंग टू डू अ believer with the unbeliever. What do they have in common? Nothing. Who is an unbeliever? Remember, many people think that every person who believe in Christ or claim to believe in Christ, say I worship God, I believe in the Bible, we think, or people think that they are believers.
But who is a believer in the stricter sense of the word in the Bible, according to the Bible? Who is believer? A believer is one who does the will of God. Remember Matthew chapter 7 and verse number 21? Jesus said, not everyone who says to me, Lord, Lord, that is they believe, but will not enter into heaven, but they that do the will of God. देखिए 32:21 में क्या लिखा है? प्रभु ने कहा था, हर एक जो मुझे हे प्रभु प्रभु कहते हैं। कौन कहते हैं हे प्रभु? जो विश्वास करते हैं। लेकिन यीशु ने कहा हर एक उनमें से स्वर्ग में दाखिल नहीं होगा, परंतु केवल वे जो मेरे स्वर्गीय पिता की इच्छा पर चलते हैं। तो बलीवर कौन है? बलीवर वो है जो प्रभु की इच्छा पर चलता है। सिर्फ कहने से कोई बलीवर नहीं है। दूसरी आयत में आपको बताना चाहता हूं, लूका 6:46, second verse that I want to point out here, Luke chapter 6 and verse number 46. Jesus said there, why call me Lord, Lord, and do not do what I tell you to do? See, many want to believe in Jesus and call him Lord, Lord, and even pray to him, but don't want to do what he says. So they are actually unbelievers. लूका 6:46 में यीशु ने कहा, तुम मुझे हे प्रभु क्यों कहते हो? जो मैं कहता हूं वो तो करते नहीं। तो इसका मतलब क्या हुआ? हे प्रभु वो लोग करते हैं जो कहते हैं हम तो यीशु में विश्वास करते हैं, हम तो आराधना करते हैं, हम तो प्रार्थना करते हैं, हम तो बाइबल पढ़ते हैं, लेकिन उनकी बातों को तो मानते नहीं। तो यीशु कहते हैं कि हे प्रभु क्यों कर रहे हो? देखिए बहुत लोग हैं जो ऐसे करते हैं। हमको याद आता है बाइबल में एक हम कहानी पढ़ते हैं जो गिनती की पुस्तक उसके 20 अध्याय में है। हमने इस पाठ को देखा था। इन नंबर चैप्टर 20 वी हैड लर्नड अ लेसन अबाउट मोसेस एंड एरन। वहां मूसा और आरून के बारे में पढ़ते हैं कि उन्होंने प्रभु की आज्ञा नहीं मानी। मोसेस एंड एरन डिड नॉट ओबे लॉर्ड व्हाट ही सेड, एंड वर्स नंबर 12 सेज देयर, गिनती 20 अध्याय की 12वीं आयत में लिखा है कि ये परमेश्वर ने कहा तुमने मुझ पर विश्वास नहीं किया। देखिए मूसा से परमेश्वर ने कहा कि तुमने मुझ पर विश्वास नहीं किया। क्यों? क्योंकि उन्होंने आज्ञा नहीं मानी। यहां अविश्वासी और विश्वासी का मतलब क्या है? विश्वासी वो है जो ना केवल प्रभु को कहता है मैं विश्वास करता हूं, परंतु उनकी आज्ञाओं को भी मानता है। आज बहुत से लोग हैं जो अब कहते हैं कि हम विश्वासी हैं। विश्वास कैसे प्रकट होता है? यदि वो परमेश्वर की आज्ञाओं के अनुसार, जैसे बाइबल में लिखा है उसके अनुसार नहीं चल रहे हैं, तो वो अविश्वासी हैं। केवल मन से कह देने से, मुंह से कह देने से कि मैं विश्वासी हूं, कोई विश्वासी नहीं है। परमेश्वर, हम तो विश्वासी मान लेते हैं लोगों को कि ये विश्वासी है क्योंकि ये कहते हैं हम मसीह हैं, क्योंकि ये कहते हैं बाइबल पढ़ते हैं, क्योंकि ये प्रार्थना करते हैं, ये परमेश्वर में विश्वास करते हैं, मसीह में विश्वास करते हैं। लेकिन बाइबल की परिभाषा है विश्वासी की क्या है? बाइबल के अनुसार एक विश्वासी वो है, बलीवर वो है जो उनकी आज्ञाओं पर चलता है। केवल कहने से कोई विश्वासी नहीं है। हम कहते हैं वो विश्वासी है, परमेश्वर कहते हैं विश्वासी वो है जो मेरी आज्ञाओं को मानता है। सो रिमेंबर, दिस इज द डेफिनेशन of a believer and unbeliever. Who is a believer? The one who does the will of God. Remember in Numbers chapter 20, verse number 12, when Moses and Aaron did not do what God had said, God called them that you are unbeliever because you have not believed what I told you. Numbers chapter 20 and verse number 12, read in your Bible. God said to Moses, you did not believe what I told you, and he punished them. तो याद रखें इस बात को कि एक विश्वासी वो है जो प्रभु की आज्ञा करता है। One who does the will of God is really a believer. One who does not do the will of God, walk according to the will of God, is not a believer. You know, sometimes we think those who claim to believe that they are Christians, believe in Christ, believe in God, believe in Bible, they are all believers. Now, this is how we think that people are believers. Everyone who claims to be a Christian, we say he's a believer. But God does not recognize. God says a believer in stricter sense of the word is one who does the will of God. Why call me Lord, Lord, and do not do what I say, Jesus said. क्यों मुझे हे प्रभु कहते हो और वो नहीं करते जो मैं तुमसे कहता हूं? आगे देखिए यहाँ क्या लिखा है। और मूर्तियों का के साथ परमेश्वर के मंदिर का क्या संबंध? What has the temple of God to do with the idols? Because we are the temple of God, Christians, because the word of God and the Holy Spirit of God lives in you. और फिर आगे देखिए क्या लिखा हुआ है, मैं उनमें अपने लोगों में बसूंगा, उनमें चला फिरा करूंगा और मैं उनका परमेश्वर होऊंगा और वो मेरे लोग होंगे। They will be my people. I will live in them
God's word lives in us. His Holy Spirit lives in us through and by the word of God. And so God says, I will live in you. But notice the 17th verse. अब यहाँ 17 आयत को देखें, दूसरा कुरिन्थियों 6 अध्याय 17 आयत। इसलिए प्रभु कहता है, उनके बीच से निकलो और अलग रहो। किनके बीच से? जो परमेश्वर की इच्छा के अनुसार नहीं चल रहे। Therefore come you out from among them. From among what? Those who are not walking according to the will of God. See, we have to remember that. God wants his people to be separate. We should not practice and do those things which we formerly did. Or those people, those who are not walking according to the will of God, they claim to be Christian, they say they believe in Bible, they believe in God, believe in Christ, but they are not doing what God says. So we have to leave them. God says, come you out from among them. उनके बीच में से निकलो। हम उनके साथ संगति नहीं कर सकते, क्योंकि उनकी आराधना परमेश्वर के वचन के अनुसार नहीं है। वे परमेश्वर के वचन को मानते नहीं हैं, वो सिर्फ कहते हैं कि हम विश्वासी हैं। See, they believe that we are Christians, but they do not do what God says. Therefore, they are unbelievers. We cannot work or worship with themselves. We cannot associate with them. They think they are Christians, but we know they are not according to the word of God. And God says, come you out from among them. You see, this is the hardest part of Christianity. A lot of time, those who have come from former belief, whatever they believed and practiced with the people, they come and be baptized and become Christian according to the Bible. Lord add them to the church. They still focus on some of those things, still associate with those people, still practice those things. When their festivals come, they want to celebrate their festival. You see, that's the thing. The former belief, the former things, whatever they did, they would join them in their worship without realizing that they are not worshiping according to the Bible. God says, you come out from among them, then I will be your God and you will be my children. So that's what we are learning. The narrow way of God, the narrow way of Lord Jesus Christ is really narrow. We have to leave the former practices, former belief. Many people have come from the denominational churches and became Christians, members of the church, and they still associate with the denominational people, worship with them, and follow the things the denomination follow. God says, you come out from among them because they do not believe exactly what I told them. Are you getting the lesson? This is what God wants us to do. Leave them. Come out from them. Any former religious belief, whatever we were, come out from them. Leave them completely. And God said, if you will follow what I am telling you to do according to the Bible, worship according to the Bible, do whatever the Bible teaches, walk according to the New Testament teaching of the Bible, then God says, I will be your God, you will be my children, I will be to you a father. And that's what it means. We have to follow the narrow way of God, religiously also, as well as physically. इस बात को याद रखें कि सारे लोग जो अपने आप को विश्वासी कहते हैं, हम उनके साथ संगति नहीं कर सकते, क्योंकि उनकी आराधना जो है वो बाइबल के अनुसार नहीं है, उनके काम जो है वो बाइबल के अनुसार नहीं है, उनके विश्वास जो है, जो शिक्षाएं वो मानते हैं, वो बाइबल के अनुसार नहीं है। तो बाइबल की परिभाषा के अनुसार वो अविश्वासी हैं, हम उनके साथ संगति नहीं कर सकते। बहुत तेरे लोग जो संप्रदायों से निकल कर आए हैं, मसीह में बपतिस्मा लिया, मसीह ने उनको अपनी कलीसिया में जोड़ा, एक कलीसिया है मसीह ने यीशु ने जो बनाई थी। अब हम संप्रदायों के साथ अपना संगति नहीं कर सकते, हम उनके साथ आराधना नहीं कर सकते, क्योंकि वो बाइबल के अनुसार आराधना नहीं करते, वो ऐसे ऐसे काम करते हैं। देखिए, त्योहार मना रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं। आप किसी भी जगह से आए, कुछ भी आपने छोड़ दिया, पहले जो आपकी धार्मिक विशेषताएं थी, जो भी आप मानते थे, कहीं से भी आए, संप्रदाय हो या कुछ भी हो, उन बातों को आपको छोड़ना है। ये नहीं कि आप संडे के लोग जो है आप आराधना कर रहे हैं और मंगल को आप लोग पूजा कर रहे हैं, ऐसा नहीं होता है। यहां पर क्या लिखा हुआ है? दूसरा कुरिन्थियों उसके 6 अध्याय की 14 से 18 आए, परमेश्वर कह रहे हैं उनके बीच में से निकलकर आ जाओ, पूरी तरीके से छोड़ दो। ये नहीं कि ये भी कर रहे हैं और वो भी कर रहे हैं, ऐसा नहीं है। प्रभु कहते हैं अगर तुम बिल्कुल छोड़कर मेरे पास आओगे, मेरे मार्ग पर चलोगे, कठिन मार्ग पर चलोगे, सकड़े मार्ग पर चलोगे,
तब मैं तुम्हारा परमेश्वर, तुम्हारा पिता होऊंगा और तुम मेरे संतान होगे। देखिए, परमेश्वर ने हमको एक सकड़ा मार्ग दिया है। ये नहीं कि जब लोग कुछ मान रहे हैं या मना रहे हैं जो बाइबल में नहीं लिखा हुआ है उसके अनुसार हम उनकी बातों पर भी चलने लगते हैं, उनके से काम करने लगते हैं। वो त्योहार मना रहे हैं, उनके त्योहारों में हम संगति कर रहे हैं, उनकी आराधना में भी जा रहे हैं, सब कुछ हम सोचते हैं कि कोई फर्क नहीं पड़ता, चर्च तो चर्च है, कहीं भी आराधना कर लो। ऐसा नहीं है। प्रभु यीशु मसीह ने केवल एक कलीसिया बनाई और उनकी कलीसिया जो है वो उनकी आराधना उनके वचन के अनुसार करती है, जैसे हमने बाइबल से देखा है। हम हर एक के साथ और हर एक जगह आराधना नहीं कर सकते। यही तो है सकड़ा मार्ग। चौड़ा मार्ग क्या है? सब कुछ चलता है, कहीं भी आराधना कर लो, कुछ भी मान लो, कुछ भी मना लो, ये भी मान लो, वो भी मान लो। ये चौड़ा मार्ग है। सकड़े मार्ग पर चलने के लिए यत्न करना है। यीशु ने कहा यत्न करो, क्योंकि बहुतेरे प्रवेश करना चाहेंगे परंतु नहीं कर सकेंगे। यत्न हम कब करते हैं? जब इमरजेंसी होती है। और चौड़े मार्ग पर हम कल चलते हैं, खुले मार्ग पर, जब कोई इमरजेंसी नहीं, आराम से चल रहे हैं। ऐसे लोगों का व्यवहार है अधिकांश रूप से, शारीरिक रूप से भी और आत्मिक रूप से भी। वो चौड़े मार्ग पर चलना चाहते हैं। प्रभु यीशु मसीह ने कहा सकेत है वो फाटक और सकरा है वो मार्ग जो जीवन को पहुंचाता है, लेकिन चौड़ा है वो फाटक और सरल है वो मार्ग जो विनाश को पहुंचाता है, और बहुतेरे हैं जो उससे प्रवेश करेंगे। तो याद रखें, हमने ये चुनाव करना है इसी जीवन के अंदर हम किस मार्ग पर चलना चाहते हैं। इसीलिए तो प्रभु यीशु मसीह ने कहा था मत्ती के 15 अध्याय के अंदर, हमने इसको पढ़ा 8वीं और 9वीं आयत में, मैथ्यू चैप्टर 15 वर्स नंबर 8 and 9. That's why Jesus said many people are worshiping him in vain. I mean, they're worshiping him. He said, you're worshiping me, but you're worshiping in vain. Why? Because you're worshiping according to commandments of men. You're worshiping in vain. They think they are believers. They think they are Christians, but they are worshiping according to man's commandment, according to their books, traditions. Jesus said, you're doing that in vain. So what are they doing? They're walking on a broad way. याद रखें, मत्ती के 15 अध्याय में 8 और 9 आयतों में यीशु ने कहा था कि बहुत सारे लोग हैं जो मेरी आराधना कर रहे हैं। तब वो कहते हैं हम तो मसीह की आराधना कर रहे हैं, परमेश्वर की आराधना कर रहे हैं, तो बाइबल के अनुसार कर रहे हैं। यीशु क्या कहते हैं मत्ती 15:8-9 में? मलिका तुम तो व्यर्थ में मेरी उपासना कर रहे हो। क्यों? क्योंकि मनुष्यों की आज्ञाओं के अनुसार कर रहे हो, मनुष्यों की लिखी किताबों के अनुसार कर रहे हो, जो मनुष्यों के आज्ञाएं उनके अनुसार कर रहे हो। हर एक बात को चेक करें, क्या बाइबल में परमेश्वर ने हमको आज्ञा दी है? हम प्रभु बोझ लेते हैं, हम देखते हैं कि ये बाइबल में लिखा हुआ है कि आरंभ में जो मसीह लोग थे वो प्रभु बोझ लेने के लिए हर एक सप्ताह के पहले दिन एकत्रित होते, इसलिए हम करते हैं। हम गाने गाते हैं, बाजे नहीं बजाते। क्यों? क्योंकि बाइबल में लिखा है कि हम गीत गाएं, परमेश्वर की प्रशंसा करें। हम केवल अपने आप को मसीही कहते हैं, किसी भी सांप्रदायिक नाम से नहीं। क्यों? क्योंकि बाइबल में लिखा है कि मसीह के जो अनुयायी थे वो आरंभ में क्या? मसीही कहलाए और कुछ नहीं कहलाए। तो देखिए, हम सब कुछ बाइबल के अनुसार करना चाहते हैं। क्यों? क्योंकि हम सकड़े मार्ग पर चलना चाहते हैं, हम अनंत जीवन प्राप्त करना चाहते हैं। और संसार का क्या मार्ग है? वो चौड़ा मार्ग। कुछ भी कहलाएंगे, कैसे भी आराधना करेंगे, कुछ भी करेंगे, प्रभु बोझ महीने में एक बार ले लेंगे या 6 महीने में एक बार या एक हफ्ता छोड़ के एक बार, वो अपनी रीतियों के अनुसार चलते, किसी भी नाम से कहला लेंगे, गानों के साथ बाजे भी बजाएंगे। देखिए, प्रभु ने जिन बातों की आज्ञा नहीं है हम उनको नहीं कर सकते, और ऐसे लोगों के साथ हम संगति नहीं कर सकते जो ऐसे काम करते हैं। उनके बीच में से निकलकर बाहर आ जाओ। प्रभु ने कहा तब, देखिए आप लिखिए, देखिए यहाँ क्या लिखा होगा, तब मैं तुम्हारा परमेश्वर होऊंगा, तब मैं तुम्हारा पिता होऊंगा, तब तुम मेरे बच्चे होंगे, तब मैं तुम्हें स्वीकार करूंगा। सकड़े मार्ग पर चलिए। So remember this lesson, that we cannot worship with denominations. The churches that men have built, their worship is not according to the word of God. Why do we partake of the Lord's Supper every Sunday? Because the Bible teaches that the disciples of Christ met together every first day of the week, partook of the Lord's Supper. Why do we sing without any instrumental music? Because the New Testament teaches that the Christian saints in the beginning just sang praises to God, did not use any instrument music. But you see, this is what the people of the world do. Why we are called only Christians and not any other name, no other name? Because the Bible says the disciples, the followers of Christ in the beginning were called Christians. So you should remember,
We want to do everything and practice everything according to the book, according to the Bible. We cannot worship and walk with denomination people or any other formal religious belief, whatever we believe before. God says, come you out completely from them. Don't have any association with them. Come get out. And then I will be your father and you will be to my children. So we have to come out and we have to walk on the narrow way. हमें बाहर निकल कर आना है, उन तमाम रीति रिवाजों को, उन तमाम चीजों को छोड़ना है जिनको हम पहले धार्मिक दृष्टिकोण से पहले मानते आए या करते आए, उन सब से अपने आप को हमें अलग कर देना है। परमेश्वर कहते हैं उनसे बाहर निकल कर आ जाओ, छोड़ दो कंप्लीटली, तब मैं तुम्हारा परमेश्वर होऊंगा और तुम मेरे संतान हो। सो आज के पाठ में जो हमने देखी है बात, वो यही देखी है कि हमको आज चुनाव करना है, इस जीवन में करना है, और जो आज हम चुनाव करेंगे उसके अनुसार ही अनंत जीवन में हम प्रवेश करेंगे। या तो वो अनंत विनाश होगा अनंत काल में, या वो अनंत जीवन होगा अनंत काल में। चुनाव हमें अभी करना है। यीशु ने इसलिए कहा सकड़े मार्ग पर चलो, सकड़े मार्ग पर चलो, सके द्वार से प्रवेश करो, और वो है बाइबल का मार्ग, परमेश्वर के वचन का मार्ग। So we have learned this lesson this morning, that in this life we have to choose where we want to enter into eternity, whether we want to enter into heaven, into eternity, or we want to choose the way of the world, which leads to destruction. This is the only opportunity that we have in this life. We have to choose. And that's why Jesus said, narrow is the way and difficult is the gate. Narrow is the gate and difficult is the way. Choose that, because that is the only way that's going to lead you into life. But the way of the world and the gate of the world is broad. And that's going to lead many into eternal destruction. And as Jesus said, many have chosen that. But there are few those who have chosen to walk on the narrow way. And we are the ones we have chosen. Therefore, come out from among them and be separate. This is what God said. इस बात को याद रखें। यहाँ पर आपने पढ़ा 2 कुरिन्थियों 6 अध्याय में प्रभु ने कहा कि तुम अलग होकर रहो, उनके साथ अब न चलो, उनमें से तुम बीच में निकल आए, अब बिल्कुल निकल जाओ, बिल्कुल भी उनके से काम नहीं करो, बिल्कुल भी उनके से विश्वास मत रखो, तब मैं तुम्हारा परमेश्वर होऊंगा। सो ये बात हमने चुननी है, क्योंकि हम स्वर्ग में जाना चाहते हैं।